देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स में हूं निहार गजंट। बिहार में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल अपने चरम पर है। सोमवार को होने वाले मतदान से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को एकजुट कर रखने में जुटे हुए हैं। इस बार चुनाव इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। आमतौर पर राज्यसभा चुनाव संख्या बल के आधार पर आसानी से तय हो जाते हैं, लेकिन इस बार अतिरिक्त उम्मीदवार उतरने से मुकाबला रोचक और कड़ा हो गया है। खास तौर पर 5वीं सीट को लेकर सियासी गणित लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या और दलों की ताकत के हिसाब से ज्यादातर सीटों का परिणाम पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन एक अतिरिक्त उम्मीदवार के मैदान में आने के बाद अब हर विधायक का वोट बेहद अहम हो गया है। ऐसे में सभी दलों की नजर उन विधायकों पर है जिनका रुख चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के विधायकों को लेकर हो रही है। बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 6 विधायक हैं और इनका वोट महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि इन विधायकों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग अलग रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के एक विधायक को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का करीबी माना जाता है। वहीं एक अन्य विधायक हाल ही में जदयू छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मतदान के समय ये विधायक पूरी तरह पार्टी लाइन के साथ रहेंगे या फिर कोई अलग राजनीति सामने आ सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव में अक्सर क्रॉस वोटिंग की संभावना बनी रहती है, खास तौर पर जब तक मुकाबला करीबी हो और एक सीट के लिए अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में हो। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस के विधायकों पर भी सभी दलों की नजर टिकी हुई है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने अभी तक विधायक दल का नेता और सचेतक औपचारिक रूप से तय नहीं किया है। आमतौर पर ऐसे चुनाव में व्हिप जारी किया जाता है ताकि सभी विधायक पार्टी लाइन के अनुसार मतदान करें, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी अलग नजर आ रही है। इसलिए विधायक बिना औपचारिक नेतृत्व के ही मतदान में हिस्सा लेने वाले हैं। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। इस चुनाव में एक और फैक्टर जिस पर सबकी नजर है वह है AIM-IM का फैसला। पार्टी के विधायकों का रुख भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर AIM-IM महागठबंधन के साथ आती है तो 5वीं सीट का गणित बदल सकता है। वही अगर वह अलग रुख अपनाती है तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। इसलिए राजनीतिक दल AIM-IM के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इधर सभी दलों ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए एक खास रणनीति बनाई है। महागठबंधन के कई विधायक रविवार से ही पटना के एक होटल में ठहरे हुए थे। इसका मकसद साफ था, मतदान से पहले किसी तरह की टूट या क्रॉस वोटिंग की संभावना को पूरी तरह खत्म करना। ऐसे राजनीतिक दौर में अक्सर पार्टियां अपने विधायकों को एक साथ रखती हैं ताकि विपक्षी दल संपर्क न कर सके। हालांकि खबरें यह भी सामने आई है कि कांग्रेस के कुछ विधायक देर रात तक होटल में नहीं पहुंचे थे। इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे रणनीति बता रहे थे तो कुछ इसे संभावित असंतोष से जोड़कर देख रहे थे। इन अटकलों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं और वे महागठबंधन के उम्मीदवार का ही समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह गठबंधन के साथ है और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं है। उधर राजद नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस चुनाव को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन के विधायकों कई दौर की बैठकें की और उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव देर रात तक विधायकों से बातचीत करते रहे। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि मतदान के दौरान महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट रहें और किसी तरह की टूट की स्थिति न बने। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार का राज्यसभा चुनाव बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सीटों का सवाल नहीं बल्कि यह चुनाव यह भी दिखाएगा कि गठबंधन की एकजुटता कितनी मजबूत है और कौन सा दल अपने विधायकों को कितनी मजबूती के साथ रख पाता है। वैसे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।